और फॉर्मेशन से मिलने वाला टास्क, इनको देखते हुए इनको देखते हुए हर एक वो कमांडर या सेक्शन के अंदर वो जवान, उन्हें फॉर्मेशंस के बारे में अच्छी तरह जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मेशन टोटल 6 प्रकार का है। तो वो जो 6 प्रकार का फॉर्मेशन है, उन फॉर्मेशन को आपने किस जगह पे कौन सा फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना हर एक जवान को मालूम होना जरूरी है। जैसे कि आपको प्लेन ग्राउंड मिल रहा है, प्लेन इलाका मिल रहा है, या तो आपको मैदानी इलाका मिल रहा है, रेगिस्तानी इलाका मिल रहा है, या तो आपको इस प्रकार से नाला मिल रहा है, या दलदल जमीन मिल रहा है, या पहाड़ी इलाका मिल रहा है। तो हर एक जवान को पता होना है कि मैंने अगर मेरे को जमीनी बनावट किस प्रकार से है, वो जमीनी बनावट को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, अपना फॉर्मेशन को बदली करना है। अगर ये जो कार्रवाई है सेक्शन के अंदर हर एक जवान को मालूम है, वो जवान या वो सेक्शन मुश्किल से वक्त में दुश्मन का नजदीक से नजदीक पहुंचकर उन्हें बर्बाद करने की काबिलियत रख सकता है। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन का उद्देश्य सेक्शन फॉर्मेशन और सिलेक्शन और फायर पोजीशन के बारे में जानकारी देना है। यह लेक्चर आपको तरतीबवार चले और आसानी से समझ आए। इस लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन को टोटल 4 भागों में सिखाया जाएगा। भाग नंबर 1, सेक्शन फॉर्मेशन से जानकारी। भाग 2, सेक्शन फॉर्मेशन का डेमोन्स्ट्रेशन। भाग 3, सिलेक्शन ऑफ फायर पोजीशन। और भाग नंबर 4 में सीखेंगे सिलेक्शन ऑफ फायर पोजीशन का डेमोन्स्ट्रेशन। जो अभी तक किए गए बयान में किसी अग्निवीर रिक्रूट का कोई शक या सवाल भी, तो क्लास में से मुझे कोई एक अग्निवीर रिक्रूट बता सकता है कि भाग नंबर 1 में अभी हम क्या सीखेंगे? जिसको मालूम है हाथ खड़ा करेगा। भाग नंबर 1 में क्या सीखेंगे? हाँ, लास्ट में। हाँ, 80801765 अग्निवीर रिक्रूट दीक्षित गौड़ा बसंतार कंपनी 24 पटोल। भाग नंबर 1 में सेक्शन फाइल फॉर्मेशन जानकारी। सेक्शन फाइल दोबारा कोई आएगा लास्ट में। हाँ, हाँ, 80802191 अग्निवीर रिक्रूट महेश बसंतार कंपनी 24 प्लाटून सेक्शन फॉर्मेशन की जानकारी साहब। हाँ, गुड अभी बैठ। तो भाग नंबर 1 में सीखेंगे सेक्शन फॉर्मेशन की जानकारी। तो मुझे क्लास में से कोई एक रिक्रूट बता सकता है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितना प्रकार का होता है? चलो गुड। मुझे अभी तक देख रहा हूं सब टेबल के अंदर सिर्फ बीएसआर कंपनी का हाथ ज्यादा खड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से हर एक सवाल में आपका हाथ खड़ा होना है, ठीक है? सबसे लास्ट में तुम्हें हाथ खड़ा हुआ। हाँ नमस्कार साहब। हाँ, श्रीमान अग्निवीर रिक्रूट यशवंत बसंतार कंपनी 22 प्लाटून सर, सेक्शन फॉर्मेशन 6 टाइम्स सर। हाँ, गुड बैठो तुम्हें, शाबाश। तो सेक्शन फॉर्मेशन क्या है? टोटल 6 प्रकार का होता है, ठीक है? तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार का होता है। तो जैसे कि सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। इस प्रकार से 6 फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने दुश्मन का नजदीक से नजदीक पहुंचना है। तो आपको पता होना है कि अगर हमने एक फॉर्मेशन इख्तियार करना है, या फॉर्मेशन हमने बदली करना है, या फॉर्मेशन के हिसाब से हमने आगे बढ़ना है, तब हमने किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। समझ में आ रहा ना? अगर हमने फॉर्मेशन की बदली करना है, या डायमंड से हमने सिंगल में आना है, या तो सिंगल से एरोहेड में आना है, या तो फॉर्मेशन जब इख्तियार करना है, तो किन किन कारणों या तो करते समय किन किन चीजों के ऊपर हमने ध्यान देना है। हेलो, ओके, ठीक है? तो फॉर्मेशन को इख्तियार करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। तो सबसे पहली बात कौन सी है? जमीन की बनावट। तो मुझे कौन बता सकता है कि जमीन की बनावट
को ध्यान में रखते हुए हमने फॉर्मेशन क्यों बदली करना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने आपको सब समझ चुका है। हाँ, सबसे नीचे वाला बंदा तुम्हें, हाँ तुम ही। नमस्कार सब। हाँ। श्रीमान अग्निवीर रिक्रूट धर्माराम नवीन बीएसआर ट्रेनिंग कंपनी 21 प्लाटून। हाँ सब कोई तो इलाका आगे बोले तो ऊपर नीचे रहता सर। हाँ और जमीन को लेवल नहीं रहता सर। हाँ इसलिए हाँ, तुमको मालूम है लेकिन बताने के लिए नहीं आ रहा है। और कौन तुम्हें? हाँ सीनियर, गुड। हाँ अग्निवीर रिक्रूट सेक्शन बीएसआर ट्रेनिंग कंपनी 22 प्लाटून। गुड। अगर खुला इलाका है तो कौन सी फॉर्मेशन होगा? हाँ पहाड़ी इलाका है हाँ अलग फॉर्मेशन होगा। गुड, तभी शाबाश। दलदली इलाका है हाँ अलग फॉर्मेशन होगा। गुड गुड, शाबाश, गुड। तुम्हें अभी जिसने जैसे बताया कि जमीन की बनावट, जैसे मैंने पहले पिछला डेमो में बोला था कि हमारा भारत देश का जो भौगोलिक स्थिति, जो ज्योग्राफिकल स्थिति जो है वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे राजस्थान में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, यहाँ ओटी में अलग है और सिक्किम में अलग है। हरीश जैसे रशिया में आपने देखा, रशिया में कैसा है, मैक्सिमम प्लेन इलाका है। तो हमारा देश का भौगोलिक स्थिति अलग अलग होने के कारण क्या हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग हमने पोजीशन लेना पड़ता है। जैसे कि कहीं पहाड़ इलाका है तो वहां पे हमने कौन सा फॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे? सिंगल फाइल का इस्तेमाल करोगे। जहां आपको चौड़ा रास्ता मिल रहा है तो वहां कैसे चलोगे आप? फाइल फॉर्मेशन में चलना है। जहां पे आपको ओपन इलाका मिल रहा है तो क्या करना है आपने? डायमंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि आप दुश्मन का नजदीक पहुंच रहे हो तब आपने क्या करना है? तो जमीन आपको जैसी इजाजत दे रहा है उस इजाजत के मुताबिक क्या करना है? जो सेक्शन कमांडर है उसने क्या करना है? अपना फॉर्मेशन को बदली करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपको पहाड़ी इलाका मिल रहा है, क्या आप वहां पे डायमंड फॉर्मेशन इस्तेमाल करोगे? उसका कोई फायदा है? नहीं है। इसलिए जमीन की बनावट को देखते हुए क्या करना है? अपना फॉर्मेशन को बदली करते हुए आगे बढ़ना। क्लियर तुम्हें? नेक्स्ट क्या है? टास्क। टास्क से क्या समझते हो? नहीं, कमांडर के ऊपर कार्रवाई नहीं। हाँ हाँ, तुम बताओ, तुम भी और सही बता रहा है। हाँ 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 हाँ, चलो गुड, तुम बैठो। तुम जैसे कि देखा टास्क, आपको कौन सा टास्क मिला है? जब आप अपना पटन के अंदर जाओगे, एक सेक्शन में डिवाइड हो जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार का टास्क मिलेगा। तो उस टास्क के मुताबिक आपने क्या करना है? अपना फॉर्मेशन को बदली करते हुए जाना है। जैसे आपको पेट्रोलिंग का टास्क मिल गया, ठीक है, या तो एम्बुश का टास्क मिल गया, या तो कुछ स्पेशल ऑपरेशन का आपको टास्क मिल गया। तो उस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है? दुश्मन से छुपाव हासिल करते हुए अपने अपना फॉर्मेशन को बदली करते हुए आगे बढ़ना। क्लियर तुम्हें? नेक्स्ट क्या है? लोकेशन और दुश्मन का मुठभेड़ का अंदेशा। लोकेशन मतलब क्या है? जगह। और दुश्मन का मुठभेड़ मतलब क्या है? वहां पे दुश्मन का खतरा हो सकता है। उस जगह पे आपने क्या करना है? अपना दिमाग से अपना क्या करना है? फॉर्मेशन को बदली करते हुए आगे बढ़ना है। अपना कामोफ्लाज करते हुए सिंगल फाइल, और जहां जगह इजाजत दे रहा है वहां पे क्या करना है? फाइल फॉर्मेशन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है दिशा और दुश्मन का फायर का प्रकार। जैसे अगर आप अपना फाइल फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हो या सिंगल फाइल को इस्तेमाल कर रहे हो, वो दिशा कैसी है और दुश्मन कौन सा फायर का वहां पे इस्तेमाल कर रहा है। अगर दुश्मन का ब्रस्ट फायर आ रहा है तो क्या आप डायमंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे? या दुश्मन का इन्फिल्ट्रेटेड फायर आ रहा है उस समय पे आप एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे? नहीं करना है। तो वहां पे आपने एक सेक्शन कमांडर होने के नाते या तो सेक्शन 2 होने के नाते आपका दिमाग का क्या करना है? दिमाग से फॉर्मेशन को क्या करना है? उसी हिसाब से चेंज करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है सुरक्षा की जरूरत। अभी क्या सुरक्षा कौन सी मिलेगी आपको? हाँ, सेफ्टी।
इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। अगर आप फॉर्मेशन बदली करके जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या रखना है आपने, सेफ्टी को ध्यान रखना है। आपको बंट जमीन मिल रही है, ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ मिल रहा है, या कोई दीवार मिल रही है, या कटा हुआ पेड़ मिल रहा है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए क्या करना है आपने, अपना आड़ का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन का नजदीक से नजदीक पहुंचना है और फाइल फॉर्मेशन को बदली करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे डेमो के दौरान आपको हम ओपन इलाके में दिखाएंगे ताकि आपको समझने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर तुम्हें? हाँ, लेकिन जब क्या है आप अपना यूनिट के अंदर जाओगे तब आपने एक कदम रखते समय सोचिए रखना है। समझ में आ रहा है? जब दुश्मन के इलाके में रहोगे एक कदम में अगर ऐसे आगे रखना है तो सोचना है कि आगे दुश्मन हो सकता है, उसी हिसाब से आपने कार्रवाई करना है। नेक्स्ट है कमांड एंड कंट्रोल। इसे क्या समझते हो? कोई एक आदमी, हाँ चलो नमस्कार साहब, हाँ 80802406 हेवी रिक्रूट गोपाल बेसर कंपनी 24 प्लाटून। हाँ साहब सेक्शन कमांडर को अपना सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ फाइल फॉर्मेशन और डायमंड एरोइड ऐसा अलग अलग फॉर्मेशन में, कुछ फॉर्मेशन में कमांड कंट्रोल अच्छा मिलता है और कुछ में थोड़ा कम मिलता है साहब। वो तो तुम बता रहा है, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल से क्या समझते हो? वो उसको कई जगह पे कम मिलता है, कई जगह पे नहीं मिलता है, वो बात अलग है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है कमांड एंड कंट्रोल की? हाँ तभी तुम 2 नंबर वाला, हाँ हाँ तुम्हें, हाँ तुम नमस्कार साहब, हाँ। श्रीमान 80801 588 अग्निवीर रिकॉर्ड कैनल एक्ट बसदा ट्रेनिंग कमेंट टोटल प्लाटून सर अपने सेक्शन पर कमांडर को कंट्रोल में रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है सर। हाँ इसलिए बजाओ तुम्हें, बैठो आराम से। ओके, कमांड एंड कंट्रोल का मतलब क्या है? इस सेक्शन के अंदर अगर 10 जवान है तो सेक्शन कमांडर के पास इतना काबिलियत होना चाहिए कि इस 10 आदमी के ऊपर अपना सही कमांड कर सके। और कंट्रोल उसका कंट्रोल में होना चाहिए, जो 10 आदमी है उसका कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। अगर सेक्शन कमांडर ने बोल दिया बाहर जाओ तो जवान कहां जाना चाहिए? बाहर की तरफ जाना चाहिए। वो दाहिने जाएगा तो क्या है